हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रोहित स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं बात करने वाला हूँ नॉन फाइनाइट वर्ब एक्सरसाइज 6 के बारे में। कंप्लीट ईच पेयर ऑफ सेंटेंस। वाक्यों के प्रत्येक जोड़े को जोड़िए बाय यूजिंग इन्फिनेटिव जिरेंड पार्टिसिपल। इन्फिनेटिव जिरेंड या पार्टिसिपल का प्रयोग करके विच एवर इज सुटेबल, जो उपयुक्त हो। पहला वाक्य, द टेलीविजन वाज स्टोलन। दूसरा, द टेलीविजन वाज वॉट 20 ईयर्स एगो। तो दोनों ही वाक्यों में टेलीविज़न सब्जेक्ट के रूप में है और टेलीविज़न के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर दोनों वाक्यों को पास्ट पार्टिसिपल का यूज करके सिंपल सेंटेंस बनाया जा सकता है, जैसे कि द टेलीविज़न वॉट 20 ईयर्स एगो वाज स्टोलन। 20 साल पहले खरीदा हुआ टेलीविज़न चोरी हो गया था। जैसे कि यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल के रूप में ये वोट बोट बोट जो है यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल के रूप में है और ये नाउन के बाद आया है। पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग नाउन से पहले भी होता है, लेकिन यहाँ पर बोट के साथ और भी शब्द जुड़े हैं, इस वजह से नाउन के बाद यूज हुआ है पास्ट पार्टिसिपल। जैसे कि 20 ईयर्स एगो, ये शब्द जुड़े हुए हैं, तो इस वजह से नाउन के बाद यूज हुआ है ये। आगे बढ़ते हैं। दूसरे जोड़े में है, आई ओफन वाई चीज़ द चीज़ इज इम्पोर्टेड फ्रॉम पेरिस। दोनों ही वाक्यों में चीज़ के बारे में बात हो रही है। तो सिंपल सेंटेंस यहाँ भी पास्ट पार्टिसिपल का यूज करके बनाया जाएगा। आई ओफन वाई चीज़ इम्पोर्टेड फ्रॉम पेरिस। मैं पेरिस से आयातित पनीर अक्सर खरीदता हूँ। तो यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल के रूप में इम्पोर्टेड का प्रयोग हुआ है और इसके साथ और भी शब्द जुड़े हुए हैं फ्रॉम पेरिस। तो इस वजह से ये नाउन के बाद आया पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल होता क्या है? ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म ही पास्ट पार्टिसिपल के रूप में होती है, जो कि एक एडजेक्टिव का काम करती है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा है, द ब्रेड इज इन द किचन द ब्रेड वाज ब्रॉट बाई अंकुर। तो यहाँ पर दोनों ही वाक्यों में ब्रेड के बारे में बात हो रही है और यहाँ पर भी पास्ट पार्टिसिपल का यूज करके वाक्य सिंपल बनाया जाएगा। जैसे कि द ब्रेड ब्रॉट बाई अंकुर इज इन द किचन। अंकुर द्वारा लाया गया ब्रेड किचन में है। तो यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल के रूप में ब्रॉट का प्रयोग हुआ है। आगे बढ़ते हैं। चौथा वाक्य, वी लिव इन ए हाउस द हाउस वाज बिल्ट बाई माई ग्रैंडफादर। तो यहाँ पर राइटिंग मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक। तो यहाँ पर ये माई है, यहाँ माई। तो यहाँ पर भी पास्ट पार्टिसिपल का यूज करके सिंपल सेंटेंस बनाया जाएगा। वी लिव इन ए हाउस बिल्ट बाई माई ग्रैंडफादर। हम मेरे दादा के द्वारा बनाए हुए घर में रहते हैं। तो यहाँ पर विल्ट पास्ट पार्टिसिपल के रूप में आया है। आगे बढ़ते हैं। पांचवा वाक्य, द मनी हैज़ बीन गिवन टू चैरिटी द मनी वाज फाउंड इन द स्ट्रीट। तो दोनों ही वाक्यों में मनी के बारे में बात हो रही है। मनी हैज़ बीन गिवन टू चैरिटी माने परोपकार भी होता है और कोई ऐसी संस्था होती है जिसमें दान दिया जाता है। तो पैसा जो है चैरिटी में दिया गया है। द मनी वाज फाउंड इन द स्ट्रीट, पैसा गली में पाया गया था। दोनों वाक्यों को पास्ट पार्टिसिपल का यूज करके सिंपल सेंटेंस बनाया जा सकता है। द मनी फाउंड इन द स्ट्रीट हैज़ बीन गिवन टू चैरिटी। सिंपल सेंटेंस का मतलब होता है उसमें एक फिनिट वर्ब होती है, एक फाइनाइट वर्ब्स होती है, और जो दो वाक्य होते हैं उसमें दो फाइनाइट वर्ब होती हैं। जैसे कि यहाँ पर ये गिवन है तो यहाँ पर ये अलग है वर्ब,
और दूसरे वाक्य में ये वाज फाउंड ये अलग है वर्ब। तो यहाँ पर लेकिन यहाँ पर इस वाक्य में एक ही वर्ब है, हैज़ बीन गिवन ये। तो यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल के रूप में इस वाक्य में फाउंड का प्रयोग हुआ है। द मनी फाउंड इन द स्ट्रीट, गली में पाया हुआ धन हैज़ बीन गिवन टू चैरिटी, चैरिटी को दे दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। वी ऑल प्राइज द केक वाज बेक्ड बाई माई मदर। तो यहाँ पर पहले वाक्य में ऑब्जेक्ट रूप में केक है, दूसरे में सब्जेक्ट रूप में केक है। केक के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर भी पास्ट पार्टिसिपल का यूज करके ये सिंपल सेंटेंस बनाया जाएगा। वी ऑल प्राइज्ड द केक बेक्ड माई मदर। हमने मतलब हम सब ने मेरी माता के द्वारा तैयार किए गए केक की प्रशंसा की। तो यहाँ पर वेक्ड एक पास्ट पार्टिसिपल के रूप में है। पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम करता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म को ही पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। तो यहाँ पर ये नाउन के बाद आया है केक, केक नाउन है और इस वजह से आया नाउन के बाद क्योंकि इसके साथ अदर वर्ड भी जुड़े हुए हैं, वाई माई मदर। आगे बढ़ते हैं। द रोवर रन अवे द रोवर वाज सीन बाई डेविड। तो यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल का यूज करके सिंपल सेंटेंस बनाया जाएगा। यहाँ भी द रोवर सीन बाई डेविड रन अवे, मतलब डेविड के द्वारा देखा हुआ डाकू भाग गया। तो यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल के रूप में सीन का प्रयोग हुआ है। ये 8वां वाक्य, आई रियली लव्ड द फ्लावर वर ग्रोन इन लंदन। तो यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल का यूज करके ये वाक्य बनाया जाएगा सिंपल। आई रियली लव्ड द फ्लावर ग्रोन इन लंदन, मैं वास्तव में लंदन में उगाए हुए फूलों को पसंद करता था या मुझे पसंद थे। तो यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल के रूप में है लव्ड। यहाँ पर ये फाइनाइट वर्ब है, लेकिन यहाँ पर ये पास्ट पार्टिसिपल के रूप में है ग्रोन, क्योंकि ये नाउन के बाद आया है। इसकी ही विशेषता बता रहा है फ्लावर की। आगे बढ़ते हैं। नौ वाक्य, द कॉफ़ी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग द कॉफ़ी इज़ ड्रंक इन तुर्की। तो यहाँ पर सिंपल सेंटेंस बनाया जाएगा पास्ट पार्टिसिपल का यूज करके। द कॉफ़ी ड्रंक इन तुर्की इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, तुर्की में पी जाने वाली कॉफ़ी बहुत तेज़ होती है। तो यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल के रूप में ड्रंक का प्रयोग हुआ है, ये ड्रंक। 10वां वाक्य, आई डू नॉट नो मच अबाउट द गेम्स आर प्लेड बाई चिल्ड्रन नाउ डेज। तो यहाँ पर भी पास्ट पार्टिसिपल का यूज होगा। आई डू नॉट नो मच अबाउट द गेम्स प्लेड, पास्ट पार्टिसिपल यहाँ पर प्लेड है, बाई चिल्ड्रन नाउ डेज, मैं आजकल बच्चों के द्वारा खेले हुए गेम्स के बारे में ज़्यादा नहीं जानता हूँ। तो 11वां पेयर है, ही इज़ वेरी वीक ही कैन नॉट रन। तो यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज होगा और यहाँ पर पहले वाक्य में टू भी वर्ब दे रखी है, मतलब इज एम आर बाज वर्ब में से एक है, जैसे कि इज है। तो इस वजह से यहाँ पर वीइंग का प्रयोग होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। वीइंग वेरी वीक, बहुत कमज़ोर होने पर, ही कैन नॉट रन, वह चल नहीं सकता। बहुत कमज़ोर होने के कारण या कमज़ोर होने पर वह चल नहीं सकता। तो वीइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल में ही सा ए लाइन ही रन अवे, उसने एक शेर देखा वह भाग गया है। भाग गया तो यहाँ पर एक काम समाप्त होते ही दूसरा काम तुरंत शुरू हो रहा, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज होता है। जो काम पहले होता है उसकी ही वर्ब में प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाया जाता है। जैसे कि देखने का काम पहले हुआ तो सीइंग ए लाइन, शेर देखकर, ही रन अवे, वह भाग गया। आगे बढ़ते हैं। ही फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट टू मार्केट, उसने अपना कार्य समाप्त किया, ही वेंट टू मार्केट, वह बाजार गया। तो यहाँ पर एक काम ख़त्म होने के बाद दूसरा काम कुछ देर बाद शुरू होता है, तो इसलिए यहाँ पर परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज होगा। तो परफेक्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जैसे कि आप देख रहे हैं हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क,
अपना कार्य समाप्त करने के बाद ही वेंट टू मार्केट, वह बाजार गया। तो परफेक्ट पार्टिसिपल के रूप में यहाँ पर हैविंग प्लस हैविंग के साथ फिनिश्ड जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है इसका यूज हुआ है। अगले वाक्य हैं सी वेंट आगरा। तो यहाँ पर टू मिस्टेक से छूट गया है। तो सी वेंट टू आगरा, सी सादा ताजमहल, वह आगरा गई, सी सादा ताजमहल, उसने ताजमहल देखा। तो यहाँ पर उद्देश्य प्रकट हो रहा है। तो जब उद्देश्य प्रकट होता है दो वाक्यों में तो सिंपल सेंटेंस इन्फिनेटिव का प्रयोग करके बनाया जाता है। जैसे कि सी वेंट टू आगरा, सी वेंट टू आगरा टू सी द ताजमहल, वह ताजमहल देखने आगरा गई। तो यहाँ पर भी टू आगा, ये मिस्टेक से रह गया है। तो 15वां वाक्य है सोहन फिनिश्ड हिज होमवर्क, सोहन ने अपना गृह कार्य समाप्त किया। ही वेंट टू प्ले, वह खेलने गया। तो यहाँ पर दो वाक्यों को जोड़कर यहाँ पे जिरेंट का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाया जा सकता है। जैसे कि जब जिरेंट का यूज करते हैं तो उससे पहले हम प्रीपोजिशंस का प्रयोग करते हैं। तो आफ्टर फिनिशिंग हिज होमवर्क, अपना गृह कार्य समाप्त करने के बाद सोहन वेंट टू प्ले, सोहन खेलने गया। तो यहाँ पर जिरेंट का प्रयोग हुआ है। तो आफ्टर फिनिशिंग हिज होमवर्क। वीडियो से आपको कुछ सीखना मिला हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।